भारत के एक प्लान से कतर हो जाएगा धराशायी। भारत रोकने वाला है कतर का तेल और गैस। भारत को मिल गया एक और बड़े देश का तगड़ा साथ। दोस्तों, भारत और कतर के बीच दुश्मनी अब बढ़ती जा रही है। भारत के 8 पूर्व नौसैनिक अधिकारियों को कथित जासूसी के आरोप में मौत की सजा सुनाई गई है, जिसके बाद अब भारत अपने इन सभी नौसैनिकों को बचाने के लिए कूटनीतिक प्लान बना रहा है। और दोस्तों, इसी फहरिस्त में भारत अब कुछ तूफानी करने जा रहा है, क्योंकि कतर के फैसले को पलटने के लिए भारत को चाहिए दमदार देशों का साथ, और वो सिलसिला अब शुरू हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, भारत को अब एक ऐसे देश का साथ मिल चुका है जिसके पास अभी करीब 201 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस मौजूद है। और उससे भी अधिक इम्पोर्टेंट चीज ये है कि अभी ये देश भारत को 20% डिस्काउंट प्राइस पर ऑयल और गैस ऑफर कर रहा है। दोस्तों, इतना डिस्काउंट तो भारत ने रशिया ने भी नहीं दिया था। यानी अब कतर के पर कतरने का समय आ गया है। दोस्तों, वीडियो पर बने रहिएगा, क्योंकि हम आपको बताएंगे कि किस तरह से भारत ने कतर और रूस को किनारे कर दिया है। दोस्तों, कतर की बात करें तो कतर भारत की टोटल जरूरतों का करीब 48% हिस्सा अकेले एक्सपोर्ट करता है। और कतर को अपनी इस गैस पर बहुत ज्यादा घमंड था। हाल ही में भारत पर कतर के बीच में जो एक्टिविटी हुई है हम सभी जानते हैं, लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी अपने मन मुताबिक फैसले ले रहा है, क्योंकि कतर अभी तक यही सोच रहा है कि भारत अपने गैस जरूरतों का हिस्सा कतर से ही इंपोर्ट करेगा। क्योंकि अगर पूरे मिडिल ईस्ट की बात की जाए तो डायरेक्टली तो नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली सभी देश इन्वॉल्व है इजराइल और हमास के कॉन्फ्लिक्ट में। वहीं रशिया यूक्रेन के साथ नुकसान उठा रहा है, और कतर ये बात अच्छे से जानता है कि भारत को इस समय अगर तुरंत अपनी गैस सप्लाई को स्विच करना है, यानी किसी दूसरे देश से इंपोर्ट करना है, तो ये शायद भारत के लिए पॉसिबल नहीं होगा। और भारत को मजबूरन हमसे ही यानी कतर से ही गैस खरीदनी पड़ेगी। लेकिन दोस्तों, आज कतर का ये सोचना पूरी तरह से गलत साबित हो चुका है। जैसा कि हमने आपको बताया कि भारत को एक बहुत बड़े गैस फील्ड का एक्सेस मिल चुका है। इसके अलावा जिस नए देश में भारत का एक्सेस मिला है, वहां पर हम न सिर्फ गैस खरीद सकते हैं, बल्कि कई इंडियन कंपनीज वहां पर ऑलरेडी काम कर रही हैं, और वहां से वो गैस एक्सपोर्ट भी कर रही हैं बाकी और देशों में। हम बात करने वाले हैं वेनेजुएला की, जिसके पास में बड़ी मात्रा में नेचुरल गैस मौजूद है। और सिर्फ अगर गैस की बात की जाए तो वेनेजुएला के पास करीब 201 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस मौजूद है। लेकिन अभी तक भारत यहां से गैस इंपोर्ट नहीं करा पा रहा था, क्योंकि इसके पीछे बड़े रीजन थे। अमेरिका ने वेनेजुएला के ऊपर 2 फरवरी 2015 को कई तरह के बैन लगा दिए थे, लेकिन हाल ही में अमेरिका ने वेनेजुएला से सभी प्रतिबंध हटा लिए हैं, जहां पर अब वेनेजुएला अपना ऑयल और गैस इजीली पूरी दुनिया के अंदर बेच सकता है। वहीं रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया है कि अगले 6 महीने के लिए ये प्रतिबंध हटाए गए हैं, लेकिन आगे चल के इनको और अधिक बढ़ाया जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर भारत की बात की जाए तो भारत की सबसे बड़ी ऑयल एंड गैस कंपनी, जिसका नाम है ONGC विदेश लिमिटेड, ये कंपनी काफी लंबे समय से स्ट्रगल कर रही है वेनेजुएला के अंदर, क्योंकि कंपनी के पास क्रिस्टोबल ऑयल फील्ड 40% हिस्सेदारी है, जो कि ईस्टर्न वेनेजुएला में है। वहीं ONGC ऑयल एक्सप्लोर करने वाली कंपनी है, इसलिए अब वहां से गैस को इजीली बेच भी सकते हैं। इसके अलावा वेनेजुएला में ONGC के करीब 500 मिलियन $US फंसे हुए हैं, वो भी अब रिकवर हो जाएंगे। भारत और वेनेजुएला के कुछ रिलेशन की बात की जाए तो 2023 में ही दोनों ही देशों में डिप्लोमेटिक रिलेशन स्थापित हुए हैं, और दोनों के बीच व्यापार को बढ़ाने के लिए बातचीत हुई है। ओवरऑल देखा जाए तो अमेरिका ने वेनेजुएला के ऊपर अपने हाथ रख दिए हैं। भारत के लिए सीधे रास्ते खुल चुके हैं। गैस इंपोर्ट करने के लिए हम कतर से अपनी सप्लाई को काट सकते हैं। बाकी हमारा आपसे सवाल ये है कि कतर के अंदर भारत की कम से कम 9000 कंपनियां काम कर रही हैं, जो अलग अलग प्रोडक्शन लेवल की कंपनियां हैं। तो क्या उनको अपने ऑपरेशन बंद कर देने चाहिए, जिस तरह से महिंद्रा, GSW, बोट जैसी कंपनियों ने कनाडा में अपनी सर्विसेज बंद कर दी थी भारत और कनाडा के बीच चल रहे तनाव की वजह से? आप अपने जवाब को कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। भारत पर कतर का एक गलत फैसला खुद की इकोनॉमी को कर देगा हमेशा के लिए धराशायी। दरअसल दोस्तों, कतर और भारत व्यापारिक तौर पर एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। अगर भारत को कतर की तरफ से गैस सप्लाई होती है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत भी भारी मात्रा में कतर में अपना अनाज भेजता है। ये समझना जरूरी है कि कतर के लिए भारत की जरूरत अधिक है,
कतर की जो अर्थव्यवस्था है उनमें भारतीयों का बहुत बड़ा योगदान है। ऐसे में आप इस तरह से समझ लीजिए कि भारत सबसे अधिक मात्रा में कतर से गैस खरीदता है। अब वो गैस खरीद रहा है, इस वजह से वहाँ की अर्थव्यवस्था में भारी भरकम धनराशि जा रही है। लेकिन अगर इस नौसैनिक वाले विवाद की वजह से रिश्ते खराब होते हैं तो भारत कई तरह से सख्त कदम उठा लेगा। इन्हीं कदमों से एक होगा कतर से गैस लेना बंद करना। असल में भारत जो एक ग्राहक के रूप में किसी दूसरे खड़े देश से भी अपनी गैस की आपूर्ति कर सकता है, लेकिन जो नुकसान कतर को होगा उसकी भरपाई शायद वो लंबे समय तक ना कर पाए। इसके अलावा ये बात भी कम लोगों को पता है कि अगर भारत और कतर के रिश्ते बिगड़ते हैं तो उस स्थिति में कतर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वहां पर इसका गहरा प्रभाव पड़ेगा। भारत के कई श्रमिक कतर में ही मजदूरी करने के लिए जाते हैं। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि कतर में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो उसका विकास हो रहा है, उसमें भारतीय मजदूर का एक बड़ा योगदान उसमें भारतीय मजदूरों का बड़ा योगदान है। ऐसे में अगर रिश्ते खराब होते हैं तो भारत अपने नागरिकों को वापस बुला सकता है। इस स्थिति में कतर को एक बहुत बड़ा झटका लगेगा। वैसे आपको ये भी याद रखना चाहिए कि भारत अब कूटनीतिक फैसले लेता है। कनाडा के साथ जब रिश्ते खराब हुए तो तुरंत ही वहां के राजदूत को बाहर का रास्ता दिखा दिया और उसके बाद कनाडा के नागरिकों के वीजा को भी भारत ने बंद कर दिया है। यानी समय की नजाकत को देखते हुए भारत अब सख्त कदम उठा सकता है। हालांकि इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताइएगा।